अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सबा। आज की वीडियो में हम कुछ इडियम्स का जिक्र करेंगे जो कि इंग्लिश में इडियम्स यूज़ होते हैं, उसको मीनिंग विद सेंटेंसेस में आपको एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले तो ये बता दूँ कि इडियम्स हैं क्या और इडियम्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। इडियम्स जो है वो एक ऐसे एक्सप्रेशन है जिसका लिटरल मीनिंग जो है वो वर्ड्स के साथ रिलेट नहीं करता। अदर वर्ड्स में हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ईडियम्स का मतलब है कुछ डिफरेंट, यानी इंडिविजुअल वर्ड्स से कुछ मुख्तलिफ। ईडियम्स एक पावरफुल लिंग्विस्टिक टूल हैं और सही तरीके से सही जगह पर इस्तेमाल किया जाए। ईडियम्स की एग्जांपल की तरफ देखते हैं। जब कोई कहता है कि कोल्ड फीट, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जो टोज़ हैं यानी पाँव की उंगलियां जो हैं वो एक्चुअली ठंडी हैं। इसका मतलब ये है कि वो किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा नर्वस है। ईडियम्स किस तरह से इंग्लिश स्पीकिंग को फ्लुएंट बनाते हैं, इसको एक्सप्लेन करती हूँ। आप हाउ डू ईडियम्स हेल्प इन फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग। ईडियम्स जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। वो इंग्लिश स्पीकिंग की फ्लुएंसी को बहुत हेल्पफुल होता है, यानी बहुत तरीक़ों से सेवरल वेज में उसकी मदद करता है। सबसे पहले आ जाता है इम्प्रूविंग वोकैबुलरी। अगर ईडियम्स हमें याद होंगे तो हम अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को एक्सपेंड कर सकते हैं और लैंग्वेज स्किल हमारे इम्प्रूव हो सकते हैं। तो ये जो है एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि ईडियम्स की मदद से हमारे इंग्लिश स्पीकिंग में वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है। सेकंड नंबर पे आता है एनहांसिंग फ्लुएंसी। इनकॉर्पोरेटिंग ईडियम्स जब हम स्पीच में यूज़ करते हैं तो साउंड जो है वो मोर फ्लुएंट हो जाता है और कॉन्फिडेंट हो जाता है जब हम स्पीकिंग कर रहे होते हैं इंग्लिश की। एडिंग कलर टू लैंग्वेज। ईडियम्स जो है वो एक यूनिक टच देते हैं जब हम स्पीच कर रहे हों, तो ये इंटरेस्टिंग बन जाता है सुनने वाले के लिए भी और स्पीकर के लिए भी। इम्प्रूविंग कंप्रहेंशन। अंडरस्टैंडिंग ईडियम्स, यानी जब हम ईडियम्स को समझ जाते हैं तो ये हमारी इंग्लिश स्पीच, टेक्स्ट, स्पेशली इनफॉर्मल सेटिंग्स जो है उसको कंप्रहेंड कर देता है, उसमें मदद देता है। अंडरस्टैंडिंग कल्चरल रेफरेंसेस। ईडियम्स जो है वो कल्चरल एटीट्यूड्स को रिफ्लेक्ट करता है। हमें वैल्यूज़, अकीदे, यानी क्या चीज़ हमारी सकाफ़त एनहांस करना चाहती है वो हमें ईडियम्स के थ्रू समझ आ जाती है। इम्प्रूविंग राइटिंग स्किल्स। ईडियम्स को जब हम राइटिंग में यूज़ करते हैं तो हमारी राइटिंग जो है बहुत इंटरेस्टिंग, इंगेजिंग और एक्सप्रेसिव लगती है। अगर हम कंक्लूजन की तरफ आ जाएं तो जब हम ईडियम्स को अपनी इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग में इंक्लूड कर देते हैं, शामिल करते हैं, तो उससे हमारे लैंग्वेज स्किल, स्पीच मेमोरेबल लगती है और लैंग्वेज स्किल्स बहुत अच्छे तरीके से एनहांस होते हैं। ईडियम्स हैं क्या और कैसे वो इंग्लिश स्पीकिंग को फ्लुएंट बनाते हैं, ये समझाने के बाद मैं आपको ईडियम्स बता रही हूँ मीनिंग्स और एग्जांपल्स के साथ। पहला जो है वो है वंस इन अ ब्लू मून। इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ जो बहुत रेयरली हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, वंस इन अ ब्लू मून आई गो टू मॉल, आई प्रेफर लोकल मार्केट्स ओनली। ही कम्स टू पार्टीज़ वंस इन अ ब्लू मून, यानी रेयरली वो पार्टीज़ में आता है और मैं रेयरली मॉल जाती हूँ। तो इस तरह से हम कहते हैं आई ऑफनली गो, आई रेयरली गो, आई यूजुअली गो। लेकिन जब हम ईडियम में इसको यूज़ कर लें वंस इन अ ब्लू मून तो ये ज़्यादा जो है लैंग्वेज को एक्सप्रेसिव बना देता है। नेक्स्ट ईडियम इज़ द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इसका मतलब ये है कि दो मुख्तलिफ सिचुएशन हैं जिसको एट अ टाइम इंजॉय किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वर्क फ्रॉम होम कम्स विद ह्यूज बेनिफिट्स, यानी घर बैठ कर काम करना जो है वो एक इस तरह से है कि द बेस्ट ऑफ टू वर्ल्ड्स, यानी घर भी बैठे हुए हैं और हैविंग अ जॉब, जॉब भी है और घर भी बैठे हुए हैं। पार्ट टाइम वर्क enjoy the फैमिली लाइफ एज वेल एज बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड। ये पार्ट टाइम जॉब से जो है वो हम फैमिली लाइफ भी इंजॉय कर सकते हैं और अपनी जॉब को भी परस्यू कर सकते हैं। हेयर वी हैव थर्ड इडियम्स, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, यानी किसी चीज़ को माइनर लेना। रिपोर्टर्स जो हैं वो मोस्टली अपनी न्यूज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, तो कुछ न्यूज़ ऐसी हैं जिनको बिल्कुल माइनर लेना चाहिए, इसको सीरियस नहीं बनाना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू कैन टेक द हार्ड वर्ड्स ऑफ द पीपल विद अ पिंच ऑफ साल्ट, यानी कभी कभार तल्ख अल्फाज लोगों के बुरे लग जाते हैं तो उसको माइनर लेना चाहिए, बिल्कुल लाइट लेकर क्विट कर देना चाहिए। नेक्स्ट इडियम इज़ टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, यानी कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हों उसके लिए हम ये वाला इडियम यूज़ करते हैं। कुछ ब्रांडेड कॉस्मेटिक
जिसकी कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा हो, तो उसके लिए ये इडियम आसानी से यूज़ किया जाता है, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। लग्जरी कार्स वो भी बहुत कॉस्टली होती हैं, वहाँ पर भी ये वाला इडियम यूजेबल है। नेक्स्ट इज़ सी आई टू आई, यानी एक ही ओपिनियन पर दोनों लोग एट अ टाइम एग्री हो जाएं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है कि मैं और मेरा भाई जो हैं कभी कभार कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिस पर हम एग्री नहीं कर सकते। डू नॉट सी आई टू आई। यू कैन सी आई टू आई विद पीपल हु डू नॉट एग्री टू योर ओपिनियन। आप उन लोगों को एग्री करवा सकते हैं जो कि आपके ओपिनियन पर नहीं होते, यानी एक्सेप्ट नहीं करते या एग्री नहीं करते। हेयर वी हैव इडियम सिक्स, अ पीस ऑफ केक। इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा काम जो बहुत सादा और आसान हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चों को ट्रिप पर लेके जाना ये कोई आसान काम नहीं है, उनको सुपरविज़न की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि मॉक प्रैक्टिस इंटरव्यू जो है वो इस तरह से पॉसिबल है, यानी अ पीस ऑफ केक, बिल्कुल माइन्यूट सा वर्क है, आसान और सादा, इजीली किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ टू कट कॉर्नर्स, कोई ऐसा काम जो कि आसानी से, जल्दी से और सस्ते तरीके से किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी कभी कैब ड्राइवर्स जो हैं वो आसानी से, यानी फास्टेस्ट ड्राइव कर देते हैं कि ट्रैफिक से इनको निजात मिल जाए। और एक दूसरी एग्जांपल है कि वन शुड नॉट कट कॉर्नर्स व्हेन द ड्रीम्स आर हाई, जब ख्वाब जो हैं वो हाई हों, पीक पर हों, तो तब चीपेस्ट, ईजीएस्ट और फास्टेस्ट तरीके नहीं अपनाने चाहिए। नेक्स्ट इडियम इज़ बीट अराउंड द बुश। मेन मैटर्स जो हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, यानी कि बीटिंग अराउंड द बुश डजंट ऑलवेज हेल्प, वन मस्ट डिस्कस द मेन पॉइंट। जब मेन मैटर्स को अवॉइड किया जाए तो तब भी मामलात हल नहीं होते, मेन पॉइंट के लिए किसी न किसी को डिस्कस करना ही पड़ता है। अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी इडियम इज़ हिट द सैक, बिस्तर पे जाओ और सो जाओ। बच्चों को टाइमली उठाने के लिए उनको ज़रूरत पड़ती है कि जल्दी सुला दिया जाए, और जब थका हारा दिन हो तो जाहिर सी बात है कि हर कोई यही चाहता है कि हिट द सैक, बेड पर जाए और सो जाए। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कुछ ऐसा काम या कुछ ऐसी चीज़ें जो शुरू में बुरी लगती हैं लेकिन बाद में वो अच्छी हो जाती हैं। यानी घर बैठकर काम करना शुरू में बुरा लगता है, पर बाद में वो अच्छा लगने लगता है क्योंकि इंसान फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकता है। नेक्स्ट इडियम इज़ फिट एज अ फिडल, एक अच्छी हालत में रहना, बीइंग इन अ गुड हेल्थ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हेल्दी फूड जो है वो इंसान को फिट एज अ फिडल रखती है, गुड हेल्थ में रखती है। और हेल्दी रहने के लिए, एक अच्छी स्टेट में रहने के लिए जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ स्पिल द बीन्स, किसी के सीक्रेट और खुफिया राज जाहिर करना। इस तरह से हैव यू हर्ड दैट माइक इज़ एलर्जिक टू गार्लिक, क्या आपको पता है कि माइक को गार्लिक से एलर्जी है? तो इसकी मदर ने ये चीज़ छुपाई हुई थी। हिज मदर जस्ट स्पिल्ड द बीन्स, उसको एक राज रखा हुआ था। प्रॉमिस करो मुझसे कि तुम ये सीक्रेट किसी को नहीं बताओगे। माई सीक्रेट टू एनीवन, यू विल नेवर स्पिल द बीन्स। तो ये बहुत ही अच्छा इडियम है जो कि इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ किया जाए, राइटिंग में। नेक्स्ट वन इज़ पुल समवन्स लेग, यानी किसी का मजाक उड़ाना। एग्जाम्पल में देखिए, रिलैक्स, आई एम जस्ट पुलिंग योर लेग। हम आसान अल्फाज में, सिंपल सेंटेंस में, आई एम जस्ट किडिंग विद यू, इट वाज जस्ट जोक विद यू, आई वाज मेकिंग फन ऑफ यू। तो इसके लिए अगर हम ये यूज़ करें पुल समवन्स लेग, तो स्पीकिंग में काफ़ी सुटेबल लगेगा। स्टॉप पुलिंग हिज लेग, ही इज़ योर ब्रदर, उसका मजाक और उसका फ़न बनाना बंद करो, वो तुम्हारा भाई है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इडियम। अंडर द वेदर, टू फील सिक, यानी इस तरह लगना कि आपको बुखार है, बीमार हैं आप। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर है कि आयशा जो है वो अच्छा फील नहीं कर रही थी, तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने काम पर ना जाए। शी वॉज फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, सो शी डिसाइडेड नॉट टू गो टू वर्क टुडे। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि अगर आप ठीक नहीं हैं तो फिर घर पर स्टे करें। तो ये इडियम भी इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ हो सकता है डेली रूटीन के मुताबिक। नेक्स्ट इडियम इज़ थिंक आउटसाइड द बॉक्स, यानी ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, थिंक क्रिएटिवली, ऐसे तरीके से सोचना कि कुछ ना कुछ हल प्रॉम्प्टली सामने आ जाए।
नए आइडियाज़ को डेवलप करने के लिए हमें क्रिएटिवली सोचना पड़ता है। इस तरीके से सोचना पड़ता है कि ट्रेडिशनल तरीक़ों को हटाकर कोई नई टेक्निक्स को सामने लाया जाए। इसी तरीके से डॉक्टर्स को कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए क्रिएटिवली सोचना पड़ा। इट वॉज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन से आगाह करें। सी यू सून, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।